टॉप 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर आपको हिडनबर्ग की उस रिपोर्ट के बारे में पता होगा जिसके बाद भारत के सबसे अमीर और दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति गौतम अडानी दौलत के मामले में तीसरे स्थान से 11वें स्थान में आ गए। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी दिन अडानी की कंपनी डूब जाए तो उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? अगर नहीं तो आपको बता दें कि अडानी ने कई कंपनियां खड़ी की है जिसके लिए उन्होंने कई बैंक से लोन भी लिया हुआ है, जिस कारण से वो बैंक तो डूबेंगे ही। इतना ही नहीं, अगर अडानी की कंपनी डूबती है तो इसके साथ साथ कई और कंपनियां भी डूब जाएंगी, जैसे कि LIC, क्योंकि LIC ने अडानी की कंपनियों में काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, जिस कारण से इसका असर भारत के हर आदमी पर कुछ इस तरीके से पड़ेगा जैसे गिरती हुई इमारत के नीचे खड़ा पेड़। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, जिस तरह आपको और हमें सपने में तरह तरह की चीजें दिखाई देती हैं, कुछ अच्छे सपने दिखाई देते हैं, कुछ बुरे सपने दिखाई देते हैं, तो उन्हें देखने के बाद क्या कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया क्या आखिर अंधे लोगों को सपने में क्या दिखाई देता होगा? जी हाँ, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूँ जो जन्म से ही अंधे हैं। अगर नहीं तो आपको बता दें कि अंधे लोगों के सपने में सिर्फ और सिर्फ आवाजें ही सुनाई देती है, क्योंकि ये दुनिया कैसी दिखती है उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी एक्सीडेंट के चलते अंधा हो जाता है तो तब तो उसे साधारण सपने ही दिखाई देते हैं, जैसे कि आप और हम देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर तो आप पूरी तरीके से चौंक जाएंगे, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं आप भी देर रात तक जागते हैं। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही बल्कि बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी का स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया है। सभी देर रात तक जागते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज हमारी लंबी उम्र पर असर करती है। जी हाँ, फिनलैंड में हुई एक रिसर्च में इस बात का पता चला है कि देर रात तक जागने वाले लोगों को तंबाकू और शराब जैसी बुरी आदतों की लत लग जाती है, और तो और फिर उन लोगों को नींद भी नहीं आती, जिस कारण से वे लोग साधारण आदमी की तुलना में 9% कम जीते हैं। और अगर आप काफी दिनों तक देर रात तक जागते रहते हैं, आपकी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का केमिकल यानी स्लीपिंग केमिकल देरी से रिलीज होता है, जिस कारण से आप अगले दिन आलस महसूस करने लगते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा और देखा भी होगा किस तरह से भगवान हनुमान किस तरह चमत्कार से अपने भक्तों के दुख और दर्द खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ भगवान हनुमान फाइनेंशियल तरीके से भी आपकी मदद कर सकते हैं तो शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा। चलिए आप जान लीजिए कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में भगवान हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर है, क्योंकि ये मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ किसी परिवार या व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर वहाँ से पैसे उधार ले सकता है, लेकिन वो पैसे उसे वापस जरूर करने पड़ते हैं। और जो लोग पैसे वापस नहीं करते तो उनके साथ भविष्य में कुछ न कुछ ऐसा घट जाता है जो उनकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। यही कारण है कि उस मंदिर को रोकाड़िया हनुमान नाम के मंदिर से जाना जाता है। इस मंदिर में रखे हनुमान जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान जी की ये मूर्ति आज से करीब 500 साल पहले जमीन से प्रकट हुई और इसकी लंबाई हमेशा बढ़ती जा रही है, जो आज करीब 5 फीट हो चुकी है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, सनातन धर्म में पूजा प्रार्थना के दौरान कई तरह का भोग चढ़ाया जाता है। कोई भगवान को मिठाई चढ़ाता है तो कोई हाथ के बनाए हुए मालपुए। लेकिन बहुत से ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप भगवान को नारियल का भोग नहीं चढ़ाते तो आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि नारियल के बारे में कुछ ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर अवतरित हुए थे तो तब भगवान विष्णु नारियल का पेड़ और कामधेनु उगाए दोनों को पृथ्वी पर लेकर आए, जिससे इस बात का पता लगाया जाता है कि नारियल भगवान को बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं कुछ लोग नारियल पे बनी 3 आँखों को भगवान शिव की आँखों से जोड़कर देखते हैं, यानी कुल मिलाकर नारियल को भगवान से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि सनातन धर्म के लिए नारियल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है।